हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टारगेट सक्सेस। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है सीटेट इशू। जैसे कि आप सबने देखा होगा, कल मैथ्स मेल का रिकॉल नोटिस जारी हुआ है, जिसके अंदर बहुत सारे सीटेट का इशू आ रहा है, बहुत सारे रिकॉल्स आए हैं। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। आज की वीडियो का टॉपिक बहुत एक्सक्लूसिव है, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब सबसे पहले कर दीजिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। मैथ्स की पोस्ट का ई डोजर कब भरवाया गया था, सबसे पहले हम ये देखते हैं। टीजीटी मैथ्स मेल ई डोजर फिल डेट थी 6 जनवरी। देखिए 6 जनवरी को ई डोजर फिल करवाया गया था और उनकी कट ऑफ ये रही थी, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो 6 जनवरी के बाद आप कल उनका रिकॉल आया है। अब हमने ओपन कर लिया है मैथ्स का रिकॉल नोटिस। ठीक है, आप देख सकते हैं डेट इसके ऊपर कब आया था। ये कल का ही जारी हुआ था 21 जून को, और 79 कैंडिडेट के रिकॉल आए हुए हैं इसके अंदर। अब किस टॉपिक के ऊपर रिकॉल आए हुए हैं, सबसे पहले है सीटेट इशू। आपको सीटेट वैलिड देना है, ये भी वैलिड सीटेट का है, ये भी वैलिड सीटेट, वैलिड सर्टिफिकेट, बहुत सारे इसके अंदर देखेंगे आप नीचे। वैलिड सीटेट, वैलिड सीटेट, सीटेट 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 सीटेट, ठीक है, बहुत सारे रिकॉल हैं। ये देखिए नीचे भी सीटेट, यहाँ भी हम जाएंगे तो सीटेट सीटेट, ठीक है। तो 39, ठीक है, अप्रॉक्स 40 ही मान लीजिए, 50%, 79 रिकॉल आए हुए हैं, तो उसमें से 50% रिकॉल आपके ओनली सीटेट के हैं। तो क्या इशू है सीटेट का कि इतने सारे रिकॉल क्यों आए हैं और उनका सॉल्यूशन क्या है रिकॉल का, तो आज हम उसके बारे में ही बात करेंगे। ठीक है, अब जिनके रिकॉल आए हुए हैं हमने उनसे एक पोल करवाया। हमने जिनके कल रिकॉल आए हैं मैथ्स के ग्रुप में, हमने एक पोल करवाया जिसके अंदर हमने सीटेट के जो भी पॉसिबल केसेस थे मोस्टली वो सभी लिखे। जैसे कि क्या केस हो सकता है, सीटेट क्लियर बिफोर रिजल्ट ऑफ बीएड फर्स्ट ईयर और उनका रिकॉल आया है, ठीक है। या फिर सेम केस कि आपका सीटेट बीएड के फर्स्ट ईयर के रिजल्ट से पहले है तो आपका रिकॉल नहीं आया। अब 1% का रिकॉल आया है और 1% का रिकॉल नहीं आया सेम केस में, ठीक है। अब अगला केस क्या है कि सीटेट आपका सेकेंड ईयर में क्लियर है, ठीक है, फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आ चुका था, आप सेकेंड ईयर में थे तब आपका सीटेट क्वालिफाई हुआ तो उनको रिकॉल आया है। और जिनका सीटेट सेकेंड ईयर में क्लियर था उनको रिकॉल नहीं आया, ठीक। तो ये दोनों केसेस थे। थर्ड केस क्या था, जिनकी फर्स्ट ईयर में रीअपीयर आ गई थी, सेकेंड ईयर में वो प्रमोट हो गए थे, लेकिन उनका सीटेट फर्स्ट ईयर के रीअपीयर क्लियर होने से पहले था। ओके, क्या समझ रहे हैं आप कि सीटेट का जो रिज़ल्ट है वो बीएड के फर्स्ट ईयर का जो रीअपीयर आ गई थी, फर्स्ट ईयर में रीअपीयर आ गई, ओके। उसके बाद सेकेंड ईयर में प्रमोट हो गए, प्रमोट होने के बाद उन्होंने सीटेट दे दिया सेकेंड ईयर में। अब सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम और फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम इकट्ठे हुए, लेकिन सीटेट पहले हो चुका था, तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों ही क्वालिफाई हुए हैं सीटेट के बाद। तो 2% लोगों का तो रिकॉल नहीं आया और 3% लोगों का रिकॉल आया है। सेम केस में ही रिकॉल आ भी रहे हैं, किसी का रिकॉल नहीं आ रहा, तो ये क्या इशू है, ठीक है। अगर कोई भी कैंडिडेट आपका सेम केस है, एक का रिकॉल नहीं आ रहा है, एक का रिकॉल आ रहा है, इट मीन्स जिसका रिकॉल नहीं आया उसके डॉक्यूमेंट बिल्कुल ठीक थे और जिसका रिकॉल आया है उसके डॉक्यूमेंट में ही कोई कमी थी, ठीक है। मैं आपको कुछ केसेस दिखाती हूँ जिनके रिकॉल आए हैं और जिनके रिकॉल नहीं आए, और क्यों आए हैं उनके रिकॉल वो भी बात करेंगे।